नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में। और आज की हमारी परिचर्चा की जो हाईलाइट है वो पहला तो ये है कि जो हमारा पूर्वी भारत है, दक्षिणी प्रायद्वीप में अभी तक हीट वेव की स्थिति काफ़ी दिनों से चल रही थी, उससे हमें बहुत ही जल्द यानी कि कल से ही राहत मिलने वाली है। और उसके अलावा जो हमारा पश्चिम भारत है, मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और उसी के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में हीट वेव का एक नया दौर चालू होने वाला है अगले 4 से 5 दिनों के अंदर। और उसी के साथ जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहाँ पे भारी बारिश का दौर अगले 2 दिनों तक हमें और देखने को मिलेगा। उसके बाद से वहाँ पे बारिश में कमी आएगी, जबकि जो हमारा पूर्वी भारत है या उससे लगा हुआ जो दक्षिणी प्रायद्वीप है वहाँ पे जो है हमें हल्के से मध्यम स्तर की बारिश, तेज हवाओं के साथ आंधी और कुछ एक स्थानों पे ओलावृष्टि की जो घटनाएं हैं वो हमें अगले 3 से 4 दिनों में देखने को मिलेंगी। अगर हम कल के हीट वेव की बात करें तो कल हमें पश्चिम बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु के कुछ एक स्थानों पर हीट वेव से सीवियर हीट वेव देखने को मिली है। वहीं पर उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक और रायलसीमा के भी कुछ एक स्थानों पर हीट वेव देखने को मिली है। जबकि भारी बारिश जो है वो हमें आसाम, मेघालय और जबकि मिजोरम और त्रिपुरा के भी एक आधे स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिली है। कल अधिकतम जो तापमान है वो लगभग 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उड़ीसा, विदर्भा, तेलंगाना, उसी के साथ दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ एक स्थानों पर देखने को मिले हैं। जबकि जो है उड़ीसा के अनेक स्थानों पर जो है वो तापमान 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी के साथ झारखंड, बिहार के दक्षिणी हिस्से में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के अनेक स्थानों पे, रायलसीमा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अनेक स्थानों पे ये तापमान 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड देखे गए हैं। पूर्वी भारत में जो ये तापमान है उसमें अगले 3 से 4 दिनों में लगभग 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट हमें देखने को मिलेगी। जबकि जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके हैं और गुजरात प्रदेश है वहाँ पे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की हमें बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। भारत के बाकी सभी स्थानों में कोई भी खास बदलाव नहीं होगा। अगर हम डिपार्चर के हिसाब से देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक के एक आध स्थान, तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश के एक आध स्थानों पर ये तापमान 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड एबव नॉर्मल यानी कि ज़्यादा देखे गए हैं। अगर हम हीट वेव वार्निंग की बात करें तो हमें जो पूर्वी भारत है वहाँ पे आज से ही हीट वेव से हमें राहत मिलनी चालू हो जाएगी, यानी कि कहीं पे भी हीट वेव की वार्निंग नहीं है। दक्षिणी प्रायद्वीप के मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक के आंतरिक हिस्से में, तेलंगाना और रायलसीमा में के एक आध स्थानों पर आज हमें हीट वेव कंडीशंस देखने को मिलती रहेंगी। और वहीं पे अगर हम मध्य भारत की बात करें, मुख्य रूप से जो हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश है और उसी के साथ जो विदर्भ है वहाँ पे हमें 7 और 8 मई को एक आधे स्थानों पे हीट वेव देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने देखा कि हमारा उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी इलाके हैं, खास करके जो राजस्थान, उससे लगा हुआ जो मध्य प्रदेश और गुजरात प्रदेश में जो हीट वेव की स्थिति है वो 7 मई, 8 मई, 9 और 10 मई यानी कि अगले 4 से 5 दिनों तक हमें कुछ एक स्थानों पर देखने को मिलती रहेगी। अगर हम इसी के साथ भारी बारिश की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों के अरुणाचल प्रदेश और आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में आज हमें फिर से एक बार भारी से अत्यधिक भारी बारिश देखने को मिलेगी। मेघालय के एक आधे स्थानों पर कल भी भारी बारिश होने की संभावना है। 8 मई के बाद से उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल के एक आधे स्थानों पर हमें आज भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि 7 मई को यानी कि कल पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी एक आधे स्थानों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। उड़ीसा में जो है ये भारी बारिश का दौर एक आधे स्थानों पे 8 मई और 9 मई को भी हमें देखने को मिलेगा। दक्षिणी प्रायद्वीप में मुख्य रूप से जो हमारा कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा है और जो तमिलनाडु के एक आधे स्थान है वहाँ पे भारी बारिश हमें 7 और 8 मई को एक आधे स्थानों पर देखने को मिलेगी। जबकि 9 और 10 तारीख को केरल के एक आधे स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम हेयर स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि की बात करें तो आज 6 मई को सिक्किम या उसके आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि हमें देखने को मिल सकती है। कल 7 मई को झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भा और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में कुछ एक जिलों में हमें ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। जबकि 8 तारीख के बाद से कहीं पर भी ओलावृष्टि होने की संभावना नहीं है। अगर हम भारत के अन्य राज्यों में बारिश की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो बारिश है वो 8 मई के बाद से थोड़ी सी वहाँ पर कमी आएगी। हल्की स्तर की बारिश वहाँ पे लगातार चलती रहेगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं मैप के माध्यम से भी कि 7 मई से जो है हमारा मुख्य रूप से पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में बारिश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, जो कि 7 और 8 मई लगातार हमें 2 दिन तक अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश के साथ साथ आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ कुछ एक स्थानों पर देखने को मिलेंगी। 9 मई के बाद से दक्षिणी प्रायद्वीप के साथ साथ पूर्वी भारत के भी कुछ एक स्थानों पर बारिश में थोड़ी कमी आएगी। जबकि जो हमारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड है वहाँ
वहाँ के कुछ एक स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश लगातार हमें 9 और 10 तारीख को भी देखने को मिलेगी। उत्तर पश्चिम भारत के मुख्य रूप से जो गुजरात प्रदेश है वो मुख्यतः अगले 5 ही दिनों तक ड्राई रहने वाला है, कोई भी बारिश की संभावना नहीं है। जबकि जो हमारा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे अगले 2 से 3 दिनों तक कोई भी बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन 8 तारीख के बाद से उत्तर प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर हल्के स्तर की बारिश देखने को हमें मिलेगी। जो राजस्थान है, मुख्य रूप से जो पश्चिमी राजस्थान है वो अगले 4 दिनों तक मुख्य रूप से ड्राई रहेगा, और जो पूर्वी राजस्थान है वो अगले 3 दिनों तक वहाँ पे ड्राई रहने की संभावना है। 10 तारीख को राजस्थान की भी एक आध स्थानों में हमें हल्के स्तर की बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप IMD की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उसी के साथ हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।